हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करते हैं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर परिवार बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर से वास्तविक संख्या से। एक क्वेश्चन का किताब का है, लेकिन आपका ये एग्जाम में पूछा गया है कब? तो देखिए 2019 का ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में इस तरह का, हम तो ये नहीं कहेंगे कि अंक यही रहेगा आपको, नहीं, ये आपका आधार बताया जा रहा है, आपको नियम बताया जाएगा, इस नियम पे आपको काम करना है। ठीक है, ये नहीं बताया कि अंक यही रहेगा या यही रहेगा, आपको यही बनाना है, और दूसरा अंक दे देगा तो दूसरा नियम से बनाना नहीं। इस तरह यदि मैथ पूछ देगा तो जो नियम बताने वाले हैं, जो ट्रिक बताने वाले हैं, आप उसी ट्रिक से हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मैथ को सॉल्व करेंगे टाइम बिना गंवाते हुए। देखिए ये लिखा हुआ है कि 2.47 और इसको उसके ऊपर छत लगाया, छतरी लगा दिया है, छाता की बारिश में भीजे रहे। ठीक है, अब एक देख लीजिए, हम बिना छतरी के बना रहे हैं। ठीक है, ये रहेगा 2.47 ये बिना छतरी के, और वो छतरी वाला है। ठीक है, तो क्या कौन इसमें कौन महंगा बिकेगा? ये महंगा ये रहेगा। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों एक ही जैसा है, बनाना भी एक ही जैसा होगा। बिल्कुल सही है कि नहीं? चलिए देख लेते हैं। यदि इस तरह से रहेगा कि 2.47 यदि हल करना है तो आपको क्या करेगा? आप लोग जो दशमलव है, आपको दशमलव को हटाना है। सबसे पहले क्या काम करना है? दशमलव को हटाना है। आपको करना क्या है? देखिएगा कि p बटा q के रूप में बदलना, मतलब कि इस संख्या को भिन्न में बदल देना है। किसे बदल देना है? भिन्न में। भिन्न मतलब बट्टा होता है, बट्टा में आपको बदल देना है। तो 2.47 के लिए हम दशमलव उड़ा देंगे, बट्टे लिखेंगे। बट्टा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। और देखिए दशमलव जो था एक लोहे की तरह है। मान के चलिए कि आपको इतना बड़ा, इतना मोटा सा लोहा दे दिया जाएगा और कहा जाए कि इसको एक कुदाल बनाना है, हंसो बनाना है, कुछ भी बनाना है। कैसे बनाएगा? तो आप ले जाइएगा, उसको पिटवाइएगा, तब जाकर बनाइएगा जी। हाँ बिल्कुल, आपको उसको दिखाया जाएगा तो पिट पट कर बनाया जाएगा। उस तरह से जो दशमलव है, ये एक लोहा के गोल लोहा के रूप में है। इसको हटा करके बट्टे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दशमलव के बदला में 1 हो जाएगा। यानी कितना अंक है? दशमलव का कितना अंक है? 2। तो इसका मतलब क्या दिया जाएगा? 2 0 हो जाएगा। ये आपका देखिए तो बट्टे में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। क्या कटने के लायक है? यदि कटने लायक होगा तो कटाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, लेकिन याद करिए कि क्या ये जो है बिल्कुल इसी की तरह ये वाला है? नहीं ना, नहीं है। तो आप लोग ये गलती जो है नहीं कीजिएगा। यदि आप लोग गलती कर दिए तो समझिएगा आपका सपना जो है पूरा सपना में पानी फिर जाएगा। ठीक है, तो आपको हम जो नियम बता रहे हैं उस पर काम करना है। जिस पर रेखा कोष्ठ नहीं होगा उस पर ऐसे काम करने से बताएं। जिस पर रेखा कोष्ठ होगा समझ जाइए कि वो आपका ये थोड़ा लंबा चलेगा जो बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है बाबू कि मान लेना है। ठीक, माना कि x को मानना है, y को मानना है। आप जो मानना चाहेंगे ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, a b कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप अंक रखिएगा, नहीं, चर पद को लेना है। आप किसको लेना है? चर पद को लेना है। तो हम x ले लिए, माना कि x बराबर कितना ले लेंगे? तो 2.47। अब सर के कोष्ठक हट जाएगा, रेखा वाला कोष्ठक हाँ हटेगा यहाँ पर। अब जब बना रहे हैं तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको आप क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 के यानी कि समीकरण फर्स्ट के दोनों तरफ क्या करना है? कितना से गुना करना? दोनों तरफ 10 से गुना करने पर या कि 100 से? हम कहेंगे 100 से। कितना से? 100 से। अब आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, सब 10 से गुना हो गए 100 से, आखिर 100 कहां से आ रहा, 10 कहां से आ रहा? ये तो हमको भेजे में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? घबराइए नहीं, आराम से सुनिएगा। देखिए 2.47 है ना, दशमलव के यदि इतना पर बाई पार देगा। ठीक है, तो दशमलव का क्या अंक है? दशमलव का क्या अंक है? 2। तो दशमलव के बदला में 1 यानी क्या अंक है? 2। तो आपको कितना से गुना करना होगा? 100 से। दशमलव के ऐसे रहेगा 4 6 ऐसे, अगर ऐसे रहेगा तो कितना से गुना करना होगा? तो आपको कितना से? दशमलव के बदला में 1 का अंक है 3 गो, तो 3 को 0 बिठाना है तो 1 से गुना करना पड़ेगा।
यदि मान के चलिए कि इस तरह से ना होकर सिर्फ 4 पर रहेगा तो क्या कीजिएगा, आपको ये दशमलव को बदला में 1 रखना है, और 10 है, 10 क्यों है, क्योंकि संख्या 1 है इसलिए 1 को 0 बैठा है। ठीक, समझ में आ रहा है? चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम 100 से गुना करेंगे कि 10 से कि 1000 से। देखिए दशमलव के बदला में 1 रखे हैं और 2 अंक है, दोनों पर पाई है इसलिए 2 को 0 बैठाएं। 1 पर 2 0 100 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो दोनों तरफ 100 से क्या हो जाएगा, गुना करने पर। चलिए समीकरण नहीं के लिखते हैं, x बराबर 2.47 और आप दोनों तरफ किससे गुना करना है, तो 100 से गुना करना। लीजिए हम 100 से गुना कर दिए और आप भी कीजिएगा 100 से गुना। लीजिए हम फिर 100 से दोनों तरफ मतलब कि बराबर इधर भी बराबर इधर भी कितना से गुना करना है, तो 100 से गुना करना है। कितना से करना है, 100 से करना है। 100 से कीजिएगा हो जाएगा 100x बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा गुना आपको बेहतर ढंग से करना होगा, गुना खत्म तो मैथ खत्म। तो 2 4 7 ये आपको अंक लिख लेना है और इस प्रकार को 0 बैठा देना है, 2 0 बैठा देना है। अब आप लोग से जैसा दशमलव का बैठाएंगे तो दशमलव देखिए इसमें है क्या के बाद, इसमें 2 अंक लिया हुआ है, 2 अंक इसमें नहीं लिया है, तो 2 अंक आएंगे कहां से, इधर से किधर से। तो आपको इतना तो नॉलेज होगा बाबू कि दशमलव कहां से लेना होगा। जो नहीं समझ में आ रहा तो भी देखिएगा आप लोग। दशमलव दाहिने तरफ से लिया जाएगा, दाहिने तरफ से बाएं तरफ आएगा। 1 2 2 अंक का दशमलव यहाँ पे हो जाएगा और इसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। और आपको पहले से पता होगा कि समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या कर दिया जाता है, घटाव जोड़ किया जाता है। तो आप लोगों को उससे जैसा नहीं करना है जो हम द्विघात समीकरण में या दो चल रहे समीकरण करते हैं उस तरह से नहीं करना है। आपको देखना है कि बड़ा दिख कौन रहा है, समीकरण 2 की समीकरण 1 कौन बड़ा दिख रहा है, तो आपको बड़ा दिखेगा ये 100x है, ये x है, कौन बड़ा हुआ 100 वाला ना। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, इतना लिखना पड़ेगा आपको। समीकरण 2 में से लिखिएगा कि समीकरण 2 में से किसको घटाना है, तो समीकरण 1 को घटाने पर। चलिए घटा रहे हैं अब, तो पहले समीकरण 2 को लिखिएगा 100x बराबर कितना हो जाएगा 2 4 7.0 0 को रख लेते हैं। यदि 0 नहीं भी रखेंगे आप लोग तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटाने में मदद देगा इसलिए 0 को रख लिए। ठीक है, अब आप लोग लिखिएगा कि समीकरण 1 को, तो x अब बराबर क्या लिखना है 2.47। बाबू यहाँ पर आप लोग ये गारंटी है कि यहाँ पे आप लोग फंसेंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा कि कैसे यहाँ पे निपटना है। दशमलव के सामने दशमलव बैठाना है, 2 है 2 लिख लिए, दशमलव है दशमलव लिख लिए। ठीक, उधर कितना है 2 अंक 4 7 उधर लिए। चलिए अब इसको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो घटाव में क्या होता है बाबू, चिन्ह बदल जाता है। मतलब अभी चिन्ह जो है इसका क्या है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या है प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब घटाइएगा तो कितना होगा 99x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99x। और घटाइएगा तो यहाँ पर 10 है, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है तो कहेंगे कि यहाँ पर 9 है, 9 में से कितना घटेगा 4 तो कितना बचेगा 5। और दशमलव के सामने दशमलव रख देना है, आपको याद रखिएगा दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। यहाँ पर कितना बचा हुआ 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4। यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना 2 उतर गया। ठीक है, इस तरह से घटाना होगा। अब कहेगा सर यहाँ पर तो 99x जो है हम लिख लिए बराबर ये क्या हो जाएगा, तो 44 है। आपको कितना दिख रहा है 44, और 44 में से आपको क्या करना है, देखना है कि ये आपको सन्निकटित मान याद हो, सन्निकटित मान याद होगा कि ये कितना है 53 है, 50 से आगे है, ये एक आगे बढ़ सकता है। आप याद रखिएगा इसमें लगभग लेकर चलना है, क्या लेकर चलना है लगभग। तो बताइए कि 50 से नीचे है कि ऊपर है, तो ऊपर है तो हो जाएगा 2 4 यानी कि 244 और एक बढ़ा देगा इसको तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यदि अगर मान के चलिए कि 54 का जगह 53 का जगह पर यदि यहाँ पर कर दिया जाए 33 तो कितना हो जाएगा, तो ये 44 नहीं रह जाएगा, लेकिन 33 नहीं है कितना है तो 53 है। कितना है
53 है, इसलिए एक बढ़ा दिया यानी कि 44 नहीं जाएगा, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये देखें 99 है, अब इस तरफ आ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 245 बटा कितना हो जाएगा तो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा बाबू, तो 245 बटे कितना हो जाएगा 99। आपका इतना पर भी आंसर दे सकता है, आप चाहे तो कटा भी सकते हैं, इसको कटा भी सकते हैं। तो कटने वाला है कि नहीं है, देखेंगे 3 से कटेगा, 3 से 3 नहीं कटने वाला, अब छोड़ दीजिएगा। ये p बटे q के रूप में आ गया, देखिए बटे में आया नहीं आया, आ गया। अब देखिए इसका ऐसे निकालते हम पॉइंट में, तो कितना आया था, तो हो गया था 247 बटा में 100। देखिए तो क्या इतना मान आया कि नहीं आया, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, अंतर दिख लिया आप लोग। तो ये आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ये होता है p बटा q के रूप में बदलना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैथ समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बहुत सारा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।